नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। सबको मैं दिवाली की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। आज मैं दिवाली के लिए एक स्टॉक लेके आया हूँ, नेस्को लिमिटेड। ये जो स्टॉक्स है ये बहुत स्टेडी और सेफ है, जो मेरे ख्याल से 3 साल में हमको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस साथ में करता हूँ। इसके पहले मैंने जो एचबीएल पावर एक दिया था वो 3 टाइम्स का मैंने प्रेडिक्शन किया था और वो 7 से 8 महीने में ही 3 टाइम्स हो गया। तो आप पीछे में उसको वीडियो जाके देख सकते हो वो कैसे मैंने किया था। अभी जैसे कि ये नेस्को का ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट अगर आप देखते हो तो ये यहाँ पे एक बहुत अच्छा पैटर्न बना है, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा है। जो एक्चुअली देखा जाएगा तो अगर आप देखते हो तो यहाँ से जो रैली शुरू हुई है, एक सेकेंड ना, यहाँ से जो रैली शुरू हो गई है, यहाँ से जो रैली शुरू हो गई वहाँ पे ये एक लो बना, हाइयर लो बनते गया, यहाँ पे एक हाइयर लो बना और यहाँ पे ये लो के आसपास जाके वापिस यहाँ पे बहुत अच्छा साइडवेज मोमेंटम देके अभी ये मोमेंटम निकल रहा है। तो अभी एक्चुअली क्या हुआ है कि ये एक हाई बना हुआ है, ये मेन हाई बना हुआ है, उसके ऊपर ये हाई बना हुआ है और ये हाई बन के ये जो दो सेकेंड लास्ट हाई जो है इसके बीच का जो लो है वो लो टूटा नहीं है, बल्कि यहाँ पे जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि गेन परसेंटेज में जब तक ये लो का नीचे 25% जाता नहीं है तब तक सेल नहीं होता है। मतलब एक अगर मैंने यहाँ से ये परसेंटेज डाला, ये हाई और ये लो, ये हाई और ये लो से जो मैंने अगर परसेंटेज डाला, गेन परसेंटेज डाला, तो जब तक ये लेवल टूटी नहीं है 284 तब तक सेल नहीं होता है। अभी जैसे कि वहाँ पे हमारा टाइम एंगल भी एग्जैक्टली वहाँ पे ही काम करता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे अगर ये लो से अगर आप टाइम एंगल डालते हो तो 283 का जो लेवल है या 300 का लेवल है, जब तक ये लेवल नहीं टूटा है तब तक हमको ये इसका सेल सिग्नल जनरेट नहीं होता है। तो एक्चुअली इसने क्या किया कि यहाँ से या ये हाई के ऊपर हाई बनाने के बाद नीचे में इसके लो के नीचे एक, अभी ये लो जो बना हुआ है आप देखेंगे 392 का लो बना है, इसके नीचे मार्जिनली अगर आप देखते हो तो 374, मतलब 20 रुपये नीचे जाके इसने फिर बाद में ये पूरा साइडवेज मोमेंटम किया। तो एक्चुअली जो है 280 का एक ब्रेकआउट था, मतलब अगर नीचे आप जाते तो ये आप देखेंगे टाइम एंगल भी एग्जैक्टली 296 के आसपास है। तो 280 के आसपास जब उसके नीचे अगर लेवल जाता तो ही यहाँ पे, क्योंकि ये वीकली है, वीकली में थोड़ा सा यहाँ पे आपको लेवल्स बड़े दिखेंगे। ये 380 है, ये 280 है, लेकिन सेल सिग्नल तभी कंफर्म होता अगर 280 के नीचे आता। अभी जिस हिसाब से ये साइडवेज मोमेंटम देखेंगे आप 2020 से लेके 2023 तक, ये 3 साल इसने साइडवेज मोमेंटम किया और जहां से लिस्ट हुआ है 2008 में लिस्ट हुआ था, वो जो हाई था 157, वहां से मैंने ये अपवर्ड एंगल डाला हुआ है। तो ये अपवर्ड एंगल जो है यहाँ पे एग्जैक्ट अपवर्ड एंगल ने यहाँ पे रुकाने का काम किया 2020 में, वो लेवल था 746 और आगे चल के अगर हम लोग देखते हैं तो 970 के आसपास वो रिटेस्ट हो जाएगा। अगर ये अपवर्ड एंगल के ऊपर अगर ये निकलता है तो मेरा ये मानना है कि जो लो बना है यहाँ पे 40 और 900, तो यहाँ से 900 ऊपर, मतलब अगर 900 के यहाँ पे हमको ब्रेकआउट या 1000 के ऊपर ब्रेकआउट मिला तो ऊपर 1000 रुपया का मूवमेंट हमको बहुत फास्ट मिल सकता है। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनेगा। तो अगर 1000 रुपीज के ऊपर, 1000 रुपीज में बोल रहा हूँ तो 2000 का भाव आ जाएगा और अभी जो भाव चल रहा है 756 का, तो मेरे ख्याल से 756 और प्लस 2000 मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा। और ये पीरियड, ये जो टारगेट है ये हमको आने में शायद 2 से 3 साल लगेंगे। अब ऐसे 3 साल
के पीरियड में, मतलब 2008 से अगर आप एक्यूमुलेशन जोन देखते हो तो आप देखेंगे 2008 से मतलब करीबन 15 साल हुए हैं। 15 साल के बाद अगर ट्रेंड लाइन मतलब ये टाइम एंगल को ब्रेकआउट मिल रहा है तो हमको ऊपर का ब्रेकआउट जो रहेगा वो बहुत फास्ट आएगा। शॉर्ट टर्म में ये तो 1000 रुपया का टारगेट बहुत जल्दी फास्ट दिखाएगा, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट तभी एक्टिव हो जाएगी जब ये 800 के ऊपर, अभी ये जो रिसेंट जो हाई बना हुआ है इसके ऊपर जैसे ही ये मूवमेंट जाएगी बहुत फास्ट भागेगा और 900 950 का टारगेट बहुत फास्ट आएगा। 1000 रुपया के ऊपर हमको नया टारगेट आ जाएगा। अभी यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है, ये हाई जैसे ही टूटेगा आपको फर्स्ट टारगेट तो सीधा इसका जो 1236 मतलब डबल का टारगेट जो है 1236 का टारगेट बहुत जल्दी फास्ट आएगा। ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। 1236 के बाद ऊपर का टारगेट जो है, अगर हम यहाँ से ऊपर का टारगेट देखते हैं तो 1680 का एक तीसरा सेकंड टारगेट आएगा और 2000 के ऊपर थर्ड टारगेट आएगा। अब देखो ये सब मैंने बातें आपको टेक्निकली बताई, ये आपको बता रहा हूँ कि ये टाइम एंगल के ऊपर, जैसे कि ये टाइम एंगल है अपवर्ड टाइम एंगल है, ये टाइम एंगल के ऊपर जैसे ये मूवमेंट जाएगी ये बहुत फास्ट मूवमेंट आएगी। ये बाय एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ। अभी जैसे कि ये एक हेड एंड शोल्डर है, जैसे कि ये शोल्डर है, ये हेड है और ये शोल्डर है, मतलब किसी ने तो भी, और ये नेक लाइन है, तो किसी ने तो भी यहाँ पे एक्चुअली सेलिंग का काम करने की कोशिश की, लेकिन वो सेलिंग उनको हुई नहीं, मतलब कामयाब नहीं हुए सेलिंग में। तो अगर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गई तो हमको बहुत बड़ा ब्रेकआउट और फास्ट ब्रेकआउट मिल सकता है। तो 800 के ऊपर हमको बहुत जल्दी मूवमेंट 1200 तक की मिल जाएगी और 1200 के बाद 1600 और ऊपर 2000। तो अभी ये सब होने के लिए, ये सब होने के लिए हमको 3 साल का पीरियड लगेगा, ये एक मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम लोग वॉल्यूम देखते हो तो वॉल्यूम यहाँ पे एक अच्छा खासा हुआ है, लेकिन ये पीरियड में वॉल्यूम हुआ है जो ये साइडवेज मोमेंटम है। तो फिलहाल तो ये साइडवेज मोमेंटम में वॉल्यूम ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा हुआ नहीं है। जैसे ही ये ब्रेकआउट बढ़ेगा उस हिसाब से हमको आगे वॉल्यूम आते हुए दिखेगा। अब जब ये मैं इतनी बातें बोल रहा हूँ कि 3 गुना हो जाएगा, तो 3 गुना होने के लिए फंडामेंटली ये स्क्रिप्ट क्या करती है वो आपको समझ के लेना पड़ेगा और इसका बिजनेस क्या है वो आपको समझ के लेना पड़ेगा। अगर मैं फंडामेंटल चेक करने जाऊं तो स्क्रीनर डॉट कॉम में जाके जब मैं नेस्को का ये ओपन करता हूँ तो पहली बात तो ये है कि ये कंपनी स्मॉल कैप है कि मिड कैप है, तो मिड कैप है। ये 5000 नहीं, स्मॉल कैप ही गिना जाएगा। 5330 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका पी जो है 16.7 है और इसका इंडस्ट्री पी जो है वो 30 का है। मतलब इंडस्ट्री पी से ये नीचे है, 16.7 है, कंफर्टेबल है। ये इसमें ग्रोथ करने की अभी भी पॉसिबिलिटी है। फेस वैल्यू 2 की है और इसका करंट प्राइस है 756। अब बुक वैल्यू जो है 300 की है। 300 की बुक वैल्यू है, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू ये 2.54 है, मतलब 2.5 गुना ये महंगा है बुक वैल्यू से, लेकिन फिर भी ये कंफर्टेबल प्राइस पे है। प्रमोटर होल्डिंग 68.5% है, रिजर्व बहुत तगड़ा है। इसके बाद डेप्ट जो है वो नेग्लिजिबल है। अब नीचे में आपको मैं बताता हूँ, इसका आरओसीई जो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22% है, बहुत बढ़िया है। आरओई जो है 17% के आसपास है, बहुत बढ़िया है। अगर हम लोग देखते हैं कि ये कंपनी क्या करती है, तो ये कंपनी नेस्को इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लाइसेंसिंग premises in IT park buildings. तो providing related services, licensing premises for exhibitions, providing services to the organizers, manufacturing of machines and capital equipment, and providing hospitality and catering services. इतनी सारी डाइवर्सिफाइड उनके बिजनेस है, जिसमें उन्होंने आईटी पार्क डिवीजन जो है, बिजनेस सेगमेंट में आईटी पार्क डिवीजन, इसमें लाइसेंस प्रीमाइसेस है, जिसमें उनके 2 टावर है, टावर 3 एंड 4, 62,000 स्क्वायर मीटर के टावर है और 1 लाख
3000 स्क्वायर मीटर, मतलब दोनों मिलके करीबन 1,70,000 स्क्वायर मीटर के टावर है, जिसमें से टोटल ऑलमोस्ट आप देखेंगे टोटल इन्होंने रेंटेड आउट दिया हुआ है, और रेंट उनको 2013 से आ रहा है। जो 28,000 का करोड़ का जो रेंट आ रहा था वो अभी उनको 295 करोड़ उनका रेंट आ रहा है। तो इनका ये मेन जो बिजनेस है ये रेंटल इनकम ही बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू, अगर आप 295 करोड़ मतलब 300 करोड़ हो गए। इनका मार्केट कैप ही 5,330 का है, जिसमें से 300 करोड़ तो उनको सिर्फ रेंट से आ रहा है। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर, देयर आर 5 हॉल्स, 1 ग्रैंड हॉल, ये कंटिन्यूस उनका रनिंग बिजनेस है, जिसमें रेंटेड आउट करके उनको अदर वेरियस एग्जीबिशंस वो लोग वहाँ पे ये करते हैं, कंडक्ट करते हैं। और दिस डिवीजन ग्रीव 91 करोड़ से 156 करोड़ 2023 में हुआ है। तो यहाँ से भी अपने हमको उनको इनकम आ रहा है ये करके हमको पता चला है। हॉस्पिटलिटी सर्विस है, 6 करोड़ से लेके 49 करोड़ तक इनकी ग्रोथ हुई है हॉस्पिटल। इसके बाद इंड्रा बैटर करके मैन्युफैक्चरर मशीन्स एंड कैपिटल इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डिमांड। तो मशीन्स और इक्विपमेंट भी मैन्युफैक्चर करते हैं और वो इंडस्ट्रियल डिमांड के हिसाब से इन प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस में ज़्यादा अच्छा खासा इनका ये नहीं हुआ है, ग्रोथ नहीं हुआ है, फिर भी 25 करोड़ के लगभग उनका एनुअल रेवेन्यू है। और हाल ही में उनका एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है जिन्होंने एस्टेब्लिश की थी ये कंपनी, वो डिमाइज उनका हुआ है, वो उन्होंने दिया है। फ्यूचर प्लान्स अगर हम लोग देखते हैं आईटी पार्क में, तो कंप्लीटेड डिजाइनिंग फाइनलाइजिंग ऑफ प्लान्स फॉर न्यू टावर 02, मतलब 2 टावर है, उसके अलावा और एक टावर है, विल बी प्लेस इन लेगेसी आईटी बिल्डिंग एंड एडजॉइनिंग एरिया। द डिजाइंस आर मेड बाय सिंगापुर बेस्ड आर्किटेक्ट्स। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 4.6 मिलियन स्क्वायर फुट का उनका अभी नया टावर बन रहा है। एस्टिमेटेड कॉस्ट 2000 करोड़ की है और आउटफ्लो स्प्रेड ओवर 5 ईयर्स। यहाँ से एक नया इनका रेंटल इनकम बहुत बढ़िया शुरू हो जाएगा। बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर जो है कंप्लीटेड डिजाइनिंग एंड फाइनलाइजिंग प्लान्स फॉर द न्यू हॉल, और एक हॉल वो in place of legacy IT building 01 और hall 8, the net hall area will be 1.5 लाख स्क्वायर फुट। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो एस्टिमेटेड कॉस्ट इज अराउंड 120। तो उनका कैपेक्स जो है उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपेंशन करने का ये सब किया हुआ है और वो जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा इनका एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर अप्रूवल्स फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ये हो गया। इंड्रा बैटर डिवीजन करके है जिसमें हाई वैल्यू ब्लास्ट क्लीनिंग सिस्टम्स एट रेलवे वर्कशॉप, मतलब लीलाओ और प्लेट प्रिजर्वेशन लाइन एट हुगली कोचिन शिपयार्ड में रेलवे में इनका जो हाई वैल्यू ब्लास्ट क्लीनिंग सिस्टम करके है इन्होंने डेवलप की हुई है। ये भी इनका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। तो यहाँ से उनको देखिए, दे अपॉइंटेड एजेंट्स इन एक्सपोर्ट रीजन फॉर सेल ऑफ एब्रेसिव मशीन्स एंड विल टेक बिग ऑर्डर्स इन F24। यहाँ से इनको 2024 में बहुत अच्छे ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड है। दे आर looking to outsource job work for casting and production like motors, pumps, parts and focus on customized heavy fabrication work. They will spend 4 crore for upgradation in FY24. Or Geo World Convention Center, a new convention center has been set up and may impact business of BEC. अभी ये मैंने आपको नेस्को कंपनी क्या करती है इसके बारे में बताया। ये कंपनी अगर हम लोग देखते हैं तो लास्ट ईयर मतलब 2012 से अगर हम लोग देखते हैं तो ये कंपनी का सेल्स जो था 128 करोड़ का सेल्स था। 2013 से या 128 से 2016 में डबल हुआ, 261 हुआ। उसके बाद कंटिन्यूस वैसे ही था 261 से। अगर हम लोग देखते हैं तो 2023 में हमको लगभग डबल हुआ है और अभी करंट ईयर में 2 ही ये हुआ है। लेकिन एक्सपेक्टेड जो है
2 क्वार्टर के बाद हम लोग एक्सपेक्टेड है कि ये साल में इनका जो सेल्स है वो 600 होने वाला है। मतलब ऑलमोस्ट 2017 से अगर हम लोग देखते हैं तो 4 और 4 8 साल के बाद ये डबल इनका सेल्स बढ़ रहा है, जो ये साल में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि डबल सेल हो जाएगा। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ये ऑल टाइम हाई पे है 376 करोड़, ये साल में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 62% है। अदर इनकम उनको 87 करोड़ आ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 405, नेट प्रॉफिट जो है 319। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट ये साल में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ऑल टाइम हाई पे है। लास्ट अगर हम लोग 12-13 साल के बाद फर्स्ट टाइम 319 करोड़ की जो नेट प्रॉफिट है फर्स्ट टाइम हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि करंट सितंबर का जो अभी इनका रिजल्ट आया हुआ है बहुत बढ़िया आया हुआ है। 175 करोड़ का सेल्स है और नेट प्रॉफिट जो है वो 88 है। 88 करोड़ जो है वो ऑल टाइम हाई है। आज तक 88 कभी आया नहीं था। मार्च 23 में 85 था, उसके बाद 88 आया हुआ है। तो इसके ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो ऑल इन ऑल ये बिजनेस बहुत सेफ है। कोई ज़्यादा रिस्क लिए बिना इन लोग अच्छा खासा एक्सपांशन कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट मैं देख रहा हूँ कि 300 करोड़ 300 करोड़ के आसपास ये स्टेबल हो रहा है। 2 साल से अगर 300 करोड़ और ऊपर का दे रहा है तो मैंने ऐसी बहुत सारी कंपनियां देखी है कि जब भी 50% के ऊपर जब नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी 1-2 साल भी आती है तो कंपनी 3 टाइम्स जो है वो 1-2 साल में फटाफट हो जाती है। अगर हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं तो 14 करोड़ की लागत इन्होंने इक्विटी कैपिटल है। रिजर्व 2000 करोड़ का है और लायबिलिटी ओनली 356। मतलब इतना तगड़ा रिजर्व है कि ये लोग नया 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 जो एक्सपांशन है वो एक्सपांशन भी बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। रिजर्व होने के बाद इनकी फिक्स एसेट 780 करोड़ की है, जैसे मैंने आपको बताया। इन्वेस्टमेंट 1300 करोड़ का है और अदर एसेट 200 करोड़ की। इतनी अच्छी और स्टेबल कंपनी हमको बहुत सालों के बाद देखने को मिल रही है। कैश फ्लो जो है 8 करोड़ इनका नेट कैश फ्लो है। अगर हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी से देखते हैं तो प्रॉफिट जो है 367 करोड़ आ रहा है और डायरेक्ट टैक्सेस अगर इसमें से माइनस हो जाता है तो हमको 297 करोड़ नेट हमको इनकम दिख रहा है। इसके बाद अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देख रही है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट परचेस मतलब 517 करोड़ इन्होंने एसेट परचेस करने में लगाए। इन्वेस्टमेंट कुछ सोल्ड किया है। ये सोल्ड करने के बाद उनका 265 जो है वो एक्सपांशन में पैसा लगा हुआ है और फाइनेंशियल एक्टिविटी में 24 करोड़ लगा हुआ है। तो नेट अगर हम लोग देखते हैं तो 8 करोड़ नेट इनका कैश फ्लो है। तो कैश फ्लो भी पॉजिटिव में है। डेब्टर साइकिल बहुत कम है, 15 दिन का है। अगर हम लोग इन्वेंटरी डेज देख रहे हैं तो 119 दिन का है। तो ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से ये कंपनी बहुत बढ़िया है। और एक चीज़ देखने की जैसी है, प्रमोटर का 68% का स्टेक है। इसके बाद एफआईएस का जो है ये जो 2.20 बहुत सालों से मतलब ये क्वार्टर से 2020 के क्वार्टर से जो 222 के आसपास जो इनकी होल्डिंग थी वो एफआई ने 2.79% अभी की है। और उसके साथ साथ डीआई ने भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, 3.81 से 4 किया हुआ है। पब्लिक की ऑलमोस्ट ये अगर बढ़ेगी तो पब्लिक का रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग और एक चीज़ देखते हैं 10 ईयर्स का अगर हम लोग देखते हैं तो 14 ईयर्स से ये कंपनी ने सेल्स ग्रोथ किया हुआ है। 10 ईयर्स का 14 ईयर्स प्रॉफिट ग्रोथ है, बहुत स्टेडीली बढ़ रही है। और 10 ईयर्स CAGR देखते हैं तो 18% से ये कंपनी कंटिन्यूस हमको रिटर्न दे रही है। अगर 10 साल का 18% रिटर्न मतलब बहुत ज़्यादा होता है और आगे चल के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिटर्न हमको बढ़ते हुए दिखेगा। EPS बढ़ते हुए दिखेगा। अभी EPS जो है वो 12 का है और ये मेरे ख्याल से ये बहुत फास्ट हमको बढ़ते हुए दिखेगा क्योंकि सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ अच्छा खासा दिख रहा है। तो ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से ये कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न देने के लिए रेडी है।
3 साल में हम लोग 3 गुना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस है। आप आपकी एंड से ही इसको चेक करके आप देख सकते हो और इन्वेस्टमेंट के लिए प्रपोज कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये दिवाली के लिए बहुत अच्छा बेट है। आप ज़रूर इसको स्टडी करके इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी दिवाली वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच।